निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सनमान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है? तो एक बारी हाथ ऊपर करके बताइएगा। चलिए, वंडरफुल वंडरफुल। आज का हिस्टोरिक सेशन होने वाला है एक से अनेक पे, और योगेश वाधवा जी हमारे साथ हैं। आज का सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का जो पार्ट 2 है, संपूर्ण हनुमान, उसके बारे में योगेश जी हमें बहुत कुछ बताएंगे, और बताएंगे इसके फीचर्स क्या हैं, ये जो नया प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे हमने लोगों को समझना है कि इस प्रोडक्ट की खासियतें क्या क्या हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम लकी रहे तो शायद वो हमें हमारे प्रोडक्ट का पूरा डेमो भी करके दिखाएंगे। तो कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन संपूर्ण हनुमान के बारे में योगेश शुरू करने से पहले और योगेश जी को माइक देने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप सबका स्वागत है एक से अनेक पे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सेशन इतना सक्सेसफुल और इतने इंटेलिजेंट तरीके से हमारे सारे टॉप लीडर्स इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें दे रहे हैं। और रोज की हमारी ये ट्रेनिंग जो है लॉकडाउन में लर्निंग सीरीज बन चुकी है। तो लर्निंग ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है, ये बहुत ही खास मौका मिला हुआ है हमें। ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया अपने स्किल्स को और बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, और अपने इंफॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए। इस दौरान जब सारी दुनिया बंद है, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं। तो मैं आप सब लीडर्स का, जो इस एक से अनेक सीरीज में स्पीकर्स भी रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि हमारी कंपनी फाइनेंशियल एवोल्यूशन से स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ गई और आजकल डिजिटल एवोल्यूशन की तरफ गई। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे गए और इस कंपनी को स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ जाना शुरू किया हमने विद द एडवेंट ऑफ भगवत गीता, तो इस सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है। उनका नाम है योगेश वाधवा जी, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरे बहुत खास मित्र भी हैं। और योगेश जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, हमें आर्ट ऑफ लिविंग के संपर्क में लेके आए, गुरुदेव के संपर्क में लेके आए, और हम सबको एक ऐसे पाथ पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पाथ पे, प्रोडक्ट वाइज, पर्सनालिटी वाइज, प्रोसेस वाइज लेके जाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो मैं आप सबकी तरफ से सबसे पहले इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस पाथ पे लेके जाने के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मेरे बच्चे, मेरी सेफ शॉप की टीम, मेरे सारे
इतने प्यारे प्यारे लीडर्स, इतने सारे लोग, लाखों लोगों के आपने जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेप शुरू किया है, वी आर ऑल वेरी 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 ग्रेटफुल. So I thank you with all my heart, and I request all my team to hold their hands and thank you and give you all our respect, love, affection, and our gratitude for all you have done for us. Thank you so much, Yogesh. I would now like you to please start this session. We are all waiting very, very, very eagerly. So, without wasting too much time, योगेश जी प्लीज टेक ऑन दिस सेशन. आप कुछ बोलिएगा तो मैं एक बार पता कर लूंगा कि सबको आपकी आवाज आ रही है कि नहीं. Jai Safe Shop. अरे वाह. Can you hear me? Yes. Am I audible and am I clear? क्या सब लोगों को योगेश जी की आवाज साफ सुनाई दे रही है? एक बार हाथ ऊपर करके बताइएगा. बिल्कुल ठीक. Thank you so much. I am very delighted to be a part of this presentation today. मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों ने आपके बीच आकर के कुछ समय बिताने के लिए. आज की प्रेजेंटेशन को मैंने जो मुझे 25 से 30 मिनट का समय दिया गया उसको मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर. The first part, which will be for around 5 to 7 minutes, I'm going to talk about my takeaway of this lockdown and what I have learned from it. That will be for 5 to 7 minutes. Then we'll get into a presentation for Hanuman. I have created one PowerPoint presentation and हम उसको देखेंगे. And the third thing, which is the third phase, will be a live demo. Which unfortunately इस मशीन से मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर के अंदर फैसिलिटी नहीं है वो लाइव डेमो देने के लिए. तो we'll switch to another mobile जो मैं आपको बता दूंगा, तो उसको स्पॉटलाइट में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. So there are basically 3 steps which will do it. So let me just get down to the first part, and I'm sharing a screen with you, which I have created a PowerPoint presentation and for you, and we'll just take it from there then. So this journey of Ek Se Anek started from one person, and today there are so many people in Ek Se Anek. It's a wonderful achievement. एक जने से अनेक कैसे हो सकते हैं और अनेक के अंदर कितनी ताकत है, ये सब दिखाने के लिए. Now in the situation we are in today, आज हम जिस समय के अंदर हैं, my takeaway for this particular situation is, you know, in our life there are certain events which are planned and there are certain events which are unplanned. जैसे हम एक मैरिज ऑर्गेनाइज करते हैं, हम प्लान करते हैं उस इवेंट को. हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हम उस इवेंट को प्लान करते हैं. कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जो अनप्लान्ड होती हैं, हमने प्लान नहीं किया बट हो जाती हैं. आप सभी के जीवन में रोज कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स होते होंगे जो अनप्लान्ड होते हैं. हमने नहीं प्लान किया, ना ही हमारे रिश्तेदारों ने प्लान किया, ना ही हमारे किसी ने किया, बट somebody planned it. हमारा माइंड से ऊपर एक सुपर माइंड है जो हमारे भले के लिए इन एक्टिविटीज और इवेंट्स को प्लान करता है. Now the picture in front of you is a picture of a Shiva, the supreme god which we have. Now this as we know, the god stands for generator, operator and destroyer. Shiva is a supreme power, Shiva is a Shakti. I somehow feel during last my 21 days, this event which has happened is a planned event. Not planned by China. Some people say it's a conspiracy theory. Some people say it's planned by US. It's not planned by any one of them, but it's definitely planned by a divine force. I'll tell you why. Over 700 crore people exist in this planet. 97% of the people are affected with this coronavirus. Never ever in the history of a mankind it has happened कि 97% लोग किसी एक इवेंट से affected हों. World War I,
वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 30% लोग अफेक्टेड होते थे, 40% अफेक्टेड होते थे. इंडिया हैड टू बिग एपिक्स, रामायण एंड महाभारत. महाभारत और रामायण के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी जनता इससे अफेक्टेड हो. तो डेफिनेटली एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम शक्ति इस इवेंट को सुपरवाइज कर रही है और वो कुछ हमारा बहुत अच्छा भला चाहती है. ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है. यू कैन हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन फॉर दिस, बट दिस कैन नॉट बी एन अनप्लान्ड इवेंट. दैट व्हाट आई हैव टू से. एंड द मेन फोर्स बिहाइंड दैट इज शिवा. Okay. Now, if it is a planned event, what are we as Indians or are we as a company getting benefited with it? या हमको इसका फायदा हो रहा है या हम इस इवेंट से हम लोगों को इसका नुकसान हो रहा है? जो अभी अर्ली इंडिकेशंस हैं, मेरा ये मानना है हमको इसका फायदा हो रहा है. नंबर 1, चाइना की डी रेटिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में. जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, शायद चाइना से काम करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे. इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी इंडिया. इंडिया की सबसे वीक पोजीशन थी ऑयल प्राइसेस. ऑयल प्राइसेस में क्रैश आया है, बहुत कम हो गए हैं ऑयल प्राइसेस और ऊपर चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है. तो इंडिया अगेन उसका बेनिफिशियरी है. थर्ड, इस इवेंट से हेल्थ एक मेजर कंसर्न रहेगा सबके लिए. हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, हम हेल्थ के लिए सब कुछ करेंगे, पूरा वर्ल्ड सब कुछ करेगा हेल्थ के लिए. तो इस इवेंट के अंदर इंडिया के अंदर हेल्थ में एडवांटेज है. हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड में पूरे फेमस हैं, हमारी नर्सेस पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटलिटी के अंदर फेमस है. इंडिया विल बी अ बिग बेनिफिशियरी फॉर दिस. हमको बस हॉस्पिटल से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो हमारी एक वीकनेस है. डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हुआ है, रुपया 70 रुपए से 78 चला गया है, लोग कह रहे हैं 85 भी हो जाएगा शायद. उससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स में हमें बेनिफिट मिलेगा और सब चीजों के अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा. दूसरे 2 बेनिफिट जो स्पेसिफिकली डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज के लिए मुझे लगता है, अगर ट्रैवल में रिडक्शन होगी, लोग में कम खर्च करेंगे, होटल्स में कम जाएंगे, शादियों में कम पैसा खर्च होगा, तो उसका बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स में आएगा. ये खर्चा जो बचेगा वो लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होगा बिकॉज प्रोडक्ट्स में लोग ज्यादा पैसा खर्चेंगे. नाउ हैविंग सेड सो, इस लॉकडाउन के अंदर हमको क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को बिल्ड करने के लिए. 4 एरियाज है, मैं ये समझता हूं हमको अपने लिए काम करना बहुत जरूरी है. नंबर 1, ऑन आवर बॉडी. आप देखेंगे हमारी बॉडी की कंडीशन डिटोरिएट होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम में से किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को घुटने का दर्द है. हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है. तो इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे, शरीर पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? खाने पर ध्यान दें और एक्सरसाइज करें. इन 2 चीजों से 95% हमारी बीमारियां चली जाएंगी. तो शरीर पर ध्यान दें, माइंड पर ध्यान दें. गुरुदेव कहते हैं माइंड जो है वीकर बॉडी को कैरी कर सकता है, बट वीक बॉडी अच्छे माइंड को कैरी नहीं कर सकती है. तो माइंड का के ऊपर हमारा कोई ध्यान ही नहीं देता है आजकल. अपने मन को कैसे शांत रखें? तो मन के लिए प्राणायाम, ध्यान और मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं. नंबर 3, बॉडी माइंड के बाद इंटेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अगर अपना इंटेलेक्ट लेवल इस 20 दिन 40 दिन के समय में बढ़ा पाएंगे तो हमें पूरे वर्ल्ड के ऊपर एडवांटेज मिलेगी और हम इस पे लोगों से सुपीरियर हो जाएंगे. तो बॉडी और माइंड पर काम करेंगे तो इंटेलेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, बट इंटेलेक्ट के लिए भी कई प्रोसेसेस हैं जिनको करने से इंटेलेक्ट में वृद्धि होगी. The fourth and the most important part is ego. All of us who have been locked down at home are facing, हम बोर हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स आ रही है. This is a test for your ego.
हम लोग बाहर जाते हैं, हम ईगो में रहते हैं, घर आते हैं तो हमारी ईगो तहस-नहस हो जाती है because our spouses don't allow that ego to exist. Our real test for ego comes when we are centered, we are locked down and हम बिल्कुल शांत रह पा रहे हैं घर में या नहीं. You know, on a lighter side, uh, there was a con call between few people. Once 2.1 लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसमें एक सरदार जी थे, उनसे पूछा गया कि भैया क्या है ऐसा कि आप की और आपके घर में आपकी लड़ाई नहीं होती है, आप अपनी बीवी के साथ बिल्कुल शांत रहते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो सरदार जी सेड ये बड़ा सिंपल है, मेरे यहाँ तो मैं एक पॉलिसी अडॉप्ट करता हूँ, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है. व्हाट इज द पॉलिसी? ही सेड कि जब मेरी बीवी आती है और मेरे को गुस्सा करती है तो मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ. आई डोंट से एनीथिंग टू हर. सो ही सेड बिग डील, इसमें शांत होने से तो कुछ होता नहीं है. अब वो आपको गुस्सा करके चली गई तो आप शांत भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, आपको गुस्सा तो आएगा ही. ही सेड हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना, आई लॉक माई सेल्फ डाउन इन द टॉयलेट. तो ये सेड कि आप टॉयलेट में लॉकडाउन कर लेते हो, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं टॉयलेट के अंदर जाता हूँ तो उसके टूथब्रश से मैं सीट साफ करता हूँ एंड देन आई गेट अवे विद माय एंगर. So you know, ego is very important and we have to ensure that we are grounded all the time. So if we work in these 4 aspects, which is on body, mind, intellect और ego पे काम करेंगे, तो आई एम श्योर हमारा रिजल्ट इस लॉकडाउन के बाद हम बहुत तैयार हो जाएंगे किसी भी काम को करने के लिए. नाउ इन दिस लॉकडाउन के 2 फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2. फेज 1 21 डेज, फेज 2 19 डेज. दिस ऑल एड्स अप टू 40 दिन. 40 बड़ा मैजिकल नंबर है जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए किया. वो एक 40 चौपाइयां थी और उसे हनुमान चालीसा भी बोलते हैं हम लोग. So it's a very magical number जो कि किया. And let me just come to my second part, which is on Hanuman. संपूर्ण हनुमान हमारा एक प्रोडक्ट जो कि सिमिलरली जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग इसको लाने का प्रयास करेंगे. आप सब लोगों ने इसका वीडियोस देखा, बट आप सब इनको देख नहीं पाओगे, तो मैं कुछ समय इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण हनुमान क्या है और संपूर्ण हनुमान में क्या क्या है. संपूर्ण हनुमान के अंदर हमने जो भी चीज हनुमान जी से रिलेटेड है उसको कवर किया है. हमने हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त थे, रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ बताया है. हनुमान जी के बारे में सब कुछ बताया है. पूजा हम राम जी की और हनुमान जी की करते हैं, पूजा की क्या क्या तरीके हैं करने के और क्या कैसे कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया है. हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वाल्मीकि जी की आवाज में, सुंदरकांड तुलसीदास जी ने जो लिखा, दोनों के दोनों, राम रक्षा स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमान कवचम, हनुमान बाहुक, हनुमान तंत्र, हनुमान यंत्र, हनुमान मंत्र, हनुमान स्तोत्र, हनुमान भजन, हनुमान आरती, और जो भी चीज हनुमान जी के ऊपर है जिस ओरिजिनल भाषा में है उसी में उसको प्रेजेंट किया है. अब कई लोग कहते हैं हमें तो संस्कृत आती नहीं, कई लोग कहते हैं हमें अवधी नहीं आती. तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा था, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, तो हमने 9 लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया है. हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, नेपाली, असमी, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ा. ये हमारा स्टार्ट है. चाहेंगे हम इस देश के अंदर जितनी लैंग्वेजेस हैं अगले वर्जन में सबको लेकर के आ जाएंगे हम, ताकि हनुमान जी के बारे में जो ज्ञान पाना चाहता है, लैंग्वेज एक बैरियर ना रहे उसके लिए. नंबर 2, अलग अलग तरीकों से अलग अलग ट्यून्स में इसे गाया गया है. हनुमान चालीसा को 8 डिफरेंट तरीकों से गाया गया है. जब मैं लाइव डेमो दूंगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. किसी में स्लो आवाज है, किसी में तेज है, किसी में लड़के की आवाज है, किसी में लड़की की है, किसी में बच्चे की है. जितने भी तरीकों से हनुमान चालीसा को गाया जा सकता है गाया गया है. 15 वर्ल्ड रिनोन्ड सिंगर्स ने इसे अपनी आवाज दी है.
ऐसे रिनोन्ड सिंगर्स हैं, जब आप इसका ऑडियो देखेंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे। मेरे को लगता है आज की डेट में टी सीरीज की हनुमान चालीसा की 88 मिलियन हिट्स हैं। हमारी हनुमान चालीसा की बिलियंस में हिट होने वाली है, मिलियंस में नहीं होंगी। आप एक गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की आपको। 180 इंटरैक्टिव इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं। हर एक को इंटरैक्टिव बनाया गया है। इंटरैक्टिविटी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ाया गया है कि सब हनुमान जी की इंटरैक्टिविटी की इलस्ट्रेशंस में ही बच्चे लगे रहेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर जो हमने बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। As you can see, lot of illustrations. बच्चे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बच्चों को मस्ती चाहिए, बच्चों को भक्ति नहीं चाहिए, और स्वाभाविक है। क्यों करें भक्ति? वो ऑलरेडी भगवान का रूप होते हैं, तो भक्ति की क्या जरूरत है उनको। हमने, क्योंकि एक बच्चों से रिलेटेड कैरेक्टर है, एक स्पेशल तक इस बंडल के अंदर डाली है बाल हनुमान। बाल हनुमान में बच्चों के हिसाब से बच्चों के लिए एक्टिविटीज होंगी, गेम्स होंगी, पजल्स होंगी, और ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि बच्चे हनुमान जी के साथ लगे रहेंगे सारा दिन, और स्पाइडरमैन, ही मैन और इन सब को भूल जाएंगे, जो कि आर्टिफिशियल मैन क्रिएटेड है। जैसा कि आपने देखा हनुमान जी हैं। मैं अब इसके बाद एक 2 मिनट का वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो कि हमने कराया था, और उसके बाद आई विल गेट इनटू द लाइव डेमो। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस एंड आई एम शेयरिंग अ न्यू फाइल। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। बात कर रही है, उन्होंने अपने कॉल को होल्ड पर रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, जय पुत्र पवन सुत नामा। सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम। So now I am switching on to my mobile and I am exiting from here. मैं अपने मोबाइल पे शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ for the live demo and which can happen from the mobile. So I am just stopping this video and joining you from there. Hello. 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 Can you all Can you hear all me? hear me? Yes, yes, yes. Okay. So as you can see, now this is the Gada, which will be given along with the Hanumanji, and मैं इसको स्विच ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। हनुमान जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स है, अगर आप देखेंगे इसमें गोल्डन ग्लिटरिंग है चारों तरफ, और ये एक डब्बा है जिसके अंदर 2 किताबें हैं, एक हनुमान जी संपूर्ण हनुमान और एक बाल हनुमान। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स में बाल हनुमान और एक संपूर्ण हनुमान। तो मैं दोनों पुस्तकों को बाहर निकाल लेता हूँ। देखेंगे ये डब्बा बहुत ही खूबसूरत सा डब्बा है। अब हनुमान जी की पुस्तक पे देखते हैं। शुरू में ये इलस्ट्रेशन है, आप देखेंगे गणेश जी से स्टार्ट होती है। पहला है हनुमान जी का 3 मंदिरों से, हनुमान मंदिर अयोध्या, हनुमान मंदिर वाराणसी और हनुमान मंदिर कैनॉट प्लेस। इन तीनों मंदिरों से इनके हनुमान जी का तिलक सोर्स करके मिक्स करके इस किताब में लगा करके दे रहे हैं हम लोग। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग भी इस किताब में आ रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये हनुमान जी की शुरू में इलस्ट्रेशंस हैं, अगर आप देखेंगे ये सारी इंटरैक्टिव होंगी, ये सब बोलेंगी इलस्ट्रेशंस। ये पूरा कंटेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सुंदरकांड वाल्मीकि जी के संस्कृत में, तुलसीदास जी के उसमें। ये देखिए राम जी ने क्या रूट फॉलो किया था लंका तक पहुंचने के लिए, इसका पूरा मैपिंग है, कहाँ कहाँ से होकर के वो गए थे और क्या क्या उन्होंने किया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हनुमान जी का इसके अंदर है राम जी। हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। हमने इसमें राम जी का पूरा वर्णन किया है इस किताब के अंदर। राम जी के बारे में कैसे दिखते थे, उनके क्या क्या, किस माता पिता कौन थे, राम जी का मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है, दशरथ का मतलब क्या है, कौशल्या का मतलब क्या है, और राम जी की आंखें कैसी थी, राम जी के कान कैसे थे, राम जी की नाक कैसी थी, राम जी का चरित्र कैसा था, उसके बारे में वर्णन है पूरा का पूरा। राम जी के बारे में जो फैक्ट्स हैं उन सबको बताया गया है, क्या क्या फैक्ट्स थे उनके बारे में, इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों में दिया गया है। राम जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि वो सीता का हरण हुआ, अयोध्या गए, रावण को मारा और वापस आ गए। राम जी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राम राज्य। जो उन्होंने राम राज्य में किया वो आज तक कभी भी नहीं हो पाया है। तो राम राज्य के क्या फीचर्स थे, ट्रुथफुलनेस थी वहां पे,
कोई दुराचारी नहीं था, भक्ति थी, वातावरण अच्छा था, दीर्घायु होती थी, सभी लोग हेल्दी थे, एबंडेंस थी वहां पे। ये सारे राम राज्य के फीचर्स हैं जो हमने इसमें कवर किया है। राम जी चले गए, पर उनके राम के नाम के अंदर इतनी महिमा है कि आज राम का नाम जपने से हम सब लोगों के कष्ट निवारण होते हैं। तो पावर ऑफ राम के नाम में क्या पावर है, और उसका पूरा एनालिसिस इसके अंदर दिया गया है। राम जी को भगवान क्यों कहा जाता है? तो विष्णु पुराण के अनुसार 6 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी के अंदर हो तो उसे भगवान कहते हैं। तो ये आप देखेंगे क्या क्या वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, राम जी उनमें कैसे क्वालिफाई करते हैं टू बी कॉल्ड एज भगवान। तो इसका पूरा का पूरा वर्णन है हमारा इसमें। कौन कौन सी कलाएं राम जी को प्राप्त थी? जैसे कहते हैं राम जी को 12 कलाएं प्राप्त थी, हनुमान जी को 14 कलाएं प्राप्त थी और कृष्णा को 16 कलाएं प्राप्त थी। हनुमान जी, ऐसे ही राम जी के बाद हनुमान जी का चैप्टर है, हनुमान जी के चित्र हैं। हनुमान का मतलब क्या है? एक गलत धारणा चली आ रही है आजकल कि हनुमान का मतलब है डिसफिगर्ड जॉ। अब विकिपीडिया में सर्च करेंगे, सभी बोलते हैं हनुमान मतलब डिसफिगर्ड जॉ। बहुत ही गलत है। हमने उसका सही मतलब बताया गया है। ह का मतलब क्या, नू का मतलब क्या, म का मतलब क्या, एंड हनुमान का पूरा मतलब क्या है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गया है। हनुमान जी चिरंजीवी थे, हैं, उनका कैसे वो चिरंजीवी हैं उसका एनालिसिस पूरा का पूरा है उसके अंदर। हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में पूरा वर्णन है। बूंस वरदान हनुमान जी को जो प्राप्त थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हनुमान जी, क्या क्या फैक्ट्स हैं? 8 सिद्धियां जो हनुमान जी को प्राप्त थी, 9 निधियां जो हनुमान जी को प्राप्त थी। हनुमान जी पूजा, अब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। पूजा क्या है? पूजा के क्या क्या फॉर्म्स हैं? पूजा आरती से कर सकते हैं, हम भजन से कर सकते हैं, प्रसाद लेके कर सकते हैं, यज्ञ करके कर सकते हैं, हवन करके कर सकते हैं, सेवा करके कर सकते हैं, उपासना करके कर सकते हैं। इन सब के पूजा के फॉर्म है सारे के सारे। पूजा के लिए क्या तंत्र यूज होने चाहिए, क्या मंत्र यूज होने चाहिए, क्या यंत्र यूज होने चाहिए, इन सब का वर्णन है इसमें। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में है जिन्होंने हमें हनुमान चालीसा दी थी। वाल्मीकि जी के बारे में है जिन्होंने हमें रामचरितमानस दी थी। अब आते हैं हनुमान चालीसा के ऊपर। इसके बाद हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा में मैं आपको पेन से डेमो देना चाहूंगा। ये हमारी क्लोजिंग साउंड है। जब क्लोज करते हैं तो ऐसा होता है। मैं एक बार फिर से ऑन करूंगा इसे, ओपनिंग साउंड आपको दिखाने के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें वेरियस आइकन्स हैं छोटे छोटे, जिस पे आप क्लिक करेंगे अलग हनुमान चालीसा बजेगी। अब इस पे क्लिक करेंगे अलग तरीके से बजेगी। गुरु चरण सरोज रज, इस पे क्लिक करेंगे अलग बजेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, इस पे करेंगे अलग बजेगी। गुरु चरण सरोज। ऐसे ही 8 डिफरेंट तरीके से हनुमान चालीसा गिनी। और इम्पोर्टेंट चीज, हनुमान चालीसा के अंदर वर्ड बाय वर्ड मैपिंग है। अब अगर आप हनुमान चालीसा देखेंगे तो इसमें हर एक चौपाई के अगेंस्ट में एक इलस्ट्रेशन है जो उसको समझाती है। अब ये देखिए, श्री गुरु पे मैंने टच की। गुरु, रिवर्ड गुरु, दोबारा टच करेंगे। श्री गुरु, श्रद्धेय गुरु, चरण फीट, चरण पैर, रघुबर ऑफ रघुवंश श्री राम, रघुबर रघुवंश के श्री राम। आप देखेंगे एक एक वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। अब मैं आता हूँ लैंग्वेज का कैसे हमने ट्रांसलेशन किया है, ये देखेंगे। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। हम एक बुकमार्क दे रहे हैं इसके साथ, जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस इसमें लिखी हुई हैं। तो आप अगर लैंग्वेज पे करना चाहते हैं तो पहले सपोज आपने तमिल पे क्लिक किया, तमिल, और फिर इस पे टच किया। परम पूज्य गुरुदेव ने पाद तोड़ितु
నా మనసు యొక్క అర్థాన్ని శుద్ధిపరుస్తూ మనకు నాలుగు मराठी में करता हूँ. मराठी. माझ्या गुरुदेवांच्या चरण कमळांच्या धुळीने माझ्या मनाचा आरसा साफ करत मी श्री राम प्रभूंच्या निर्मळ यशाचे गुजराती. મારા શ્રી ગુરુદેવના ચરણ કમળની ધૂળથી મારા મનના દર્પણને સ્વચ્છ કરીને. सो हर एक लैंग्वेज में लैंग्वेज बार से ट्रांसलेशन है. बुक मार्क आप जहां भी पेज में ले जाएंगे उसी पेज से इसका लैंग्वेज ट्रांसलेशन आता रहेगा. इम्पोर्टेंट है कि एक और फीचर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्पीड बार कंट्रोल है. आप ये देखिए क्लोजली, मैं दिखा रहा हूं आपको. इसमें आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं. नॉर्मल स्पीड बीच में है, 1.5x, 1x, 0.5x. तो स्लो स्पीड से भी सुन सकते हैं और तेज स्पीड से भी सुन सकते हैं. तो स्पीड बार आइकन इसके अंदर दिया गया है. सिमिलरली ऐसे ही पूरी हनुमान चालीसा है, पूरी की पूरी 40 चीजें हैं इसके अंदर. जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा समय समाप्त होने को आ गया, बट किताब तो समाप्त करने में बहुत समय लगेगा. तो इसके और एक दो फीचर्स और बता देता हूँ मैं आपको. जैसे बाल हनुमान है, इसको बाल हनुमान को हमने वीडियो में दिखाई है. तो इसी तरीके से बाल हनुमान भी है, उसके अंदर बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और ये करेंगे. एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो मैं मिस कर गया वो ये है कि इसके अंदर जो ब्रेल एनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है हमने. तो जो लोग देखने में सामर्थ्य नहीं है वो सब लोग भी इस किताब को सुन पाएंगे, देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे. तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत एक ऐसा प्रयास है जो सब लोगों की समझ में आएगा और हनुमान जी हमें शक्ति देंगे जैसे ही लॉकडाउन खुलता है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से घर घर तक पहुंचा सकें. एंड मैं अपने आप को और आप सब लोगों को सौभाग्यशाली समझता हूं कि कृष्णा ने हमें इस काम के लिए चुना, हनुमान जी ने हमें इस काम के लिए चुना कि हम जो सबसे अच्छा ज्ञान है उसको घर घर तक पहुंचाएं. हम सब इसके अंदर भागीदारी हैं. आप, मैं सब ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो घर घर तक इस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं. और तहे दिल से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग इस काम को पूरा करने में समर्थ रहेंगे और इस लॉकडाउन से जल्दी ही वापस आ पाएंगे. थैंक यू सो मच एंड मेनी थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी इसको प्रेजेंट करने के लिए टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच. एक बारी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ. निकाल दिया. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने हमें इतनी अच्छी तरीके से बहुत ही जबरदस्त सुपर जानकारी दर्शन कराए. हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर. थैंक यू वेरी मच. पूरे हिंदुस्तान में छा जाए सर को देश और घर तक पहुंचाएंगे. थैंक यू वेरी मच योगेश जी. बहुत शुक्रिया आपका. आपने अच्छे तरीके से हमें इस ग्रंथ के बारे में बताया और बहुत एक्साइटमेंट मिली. बच्चे इसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें और इस पूरे ग्रंथ के बारे में जितनी भी नॉलेज है हम गैदर कर लें, सीख लें इसके बारे में, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो फिर जय हनुमान के नारे से सारे बाहर निकलें और देश के कोने कोने में इस ग्रंथ को फैलाएं. जैसे आपने हमें पहले भगवत गीता दी थी, घर घर में पहुंचाने का हमने प्रण लिया हुआ है. उसी प्रकार से हम प्रण लेते हैं कि हनुमान जी भी हर घर में पहुंचाएंगे, संपूर्ण हनुमान को हर घर में स्थापित करेंगे और हमें पूरा 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 यकीन है अपने टीम्स पे कि बहुत जल्द ये हर हिंदुस्तान के हर घर में इतना सुंदर ग्रंथ पाया जाएगा. निश्चय प्रेम प्रतीति ते
विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कई पार्टिसिपेंट आज इस इवेंट से बाहर रह गए क्योंकि जूम के पास मैक्सिमम 1000 लोगों की कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी आज 1352 लोगों ने कोशिश करी थी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। 352 लोगों को हमें नमस्ते बोलना पड़ा और कोशिश यही करिए कि टॉप लीडर्स को इनवाइट करिए और इन सेशंस को रिकॉर्ड करके अपने डाउनलाइंस में आगे बांटिए। Thank you very much for today, Yogesh ji. We are very, very grateful again. And we will continue to take your blessings, your support, and your integration into our organization. Thank you so much. And all of you, एक से अनेक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे 1 बजे और अनिल कुमार गुप्ता जी को सुनेंगे। All the best. Thank you very much. I'm ending the meeting now. Bye bye.